किसी जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उस हिरनी का जब प्रसव शुरू होने को हुआ तो उसने एक तेज धार वाली नदी के किनारे घनी झाड़ियों और घास से भरपूर एक जगह को अपने प्रसव हेतु चुना। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ठीक उसी समय आसमान में घोर काले बादलों के साथ बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग लग गई। हिरनी आग देखकर घबरा गई। उसने अपने दाईं ओर देखा तो एक शिकारी उसी की ओर तीर का निशाना लगाए हुए था। जब घबराकर उसने अपने बाईं ओर देखा तो वहां एक शेर उस पर घात लगाकर बैठा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अब वह हिरनी क्या करे? वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। क्या वह अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी, या फिर जंगल की आग में सब कुछ जल जाएगा? या फिर शिकारी और शेर में से वह किसका शिकार बनेगी? एक तरफ जंगल की आग, दूसरी ओर तेज धारा वाली नदी, तीसरी ओर शेर और चौथी ओर शिकारी। अब वह बेचारी करे भी तो क्या करे? लेकिन फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने होने वाले बच्चे पर लगाया और मन ही मन ईश्वर को पुकारा कि वह इन उत्पन्न हुए संकट से उसे बचाएं। फिर अचानक जो हुआ वह चमत्कार हुआ। बिजली की चमक शिकारी की आंखों में इतनी तेज पड़ी कि उसके हाथों से तीर चल गया और तीर सीधे जाकर भूखे शेर को लगा। तभी बादलों से तेज वर्षा होने लगी, जिसके कारण शिकारी अपनी जान बचाकर भागा। इस तेज होती वर्षा से जंगल की आग भी धीरे धीरे करके बुझ गई। इसी समय हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस कथा का सार यह है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिर जाते हैं तो हम सबसे पहले ईश्वर को दोष देते हैं। नकारात्मक विचार हमारे दिमाग को इस कदर जकड़ लेते हैं कि हम कोई उपाय ढूंढते ही नहीं हैं। उस समय कुछ ही विचार नकारात्मक होते हैं। अगर हम ईश्वर पर विश्वास करके सर्वप्रथम अपनी प्राथमिक आवश्यकता पर ध्यान दें, जैसे कि उस हिरनी ने परेशानियां आने पर भी अपनी प्राथमिकता प्रसव पर ध्यान केंद्रित किया, बाकी तो मौत या जिंदगी उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, इसलिए उसने उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। वैसे ही हमें भी अपनी प्रथम प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए।